एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, अपने मन को तैयार करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह इस खूबसूरत और अद्भुत समय के लिए प्रभु। सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तूने हमें सभी को प्रभु यीशु मसीह पूरे हफ्ता संभाले रखा प्रभु। हमारे हर एक जरूरतों को तूने पूरा किया प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते कि प्रभु यीशु मसीह तूने हमें दिन भर की रोटी दी प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि तूने हमें कभी छोड़ा नहीं प्रभु यीशु मसीह। इस समय प्रभु यीशु मसीह हम तेरी महिमा करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, पूरे दिल और मन से प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु यीशु मसीह, तेरी बड़ाई करते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तू प्रेमी परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, तू अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते जो लोग आ रहे प्रभु यीशु मसीह उन्हें सही सलामत लेकर आ प्रभु यीशु मसीह। हम सभी के हृदय से आज बातें कर प्रभु यीशु मसीह। हम जानते प्रभु यीशु मसीह ये कमरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ब्लेसिंग है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह तेरी उपस्थिति है। तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 है वहाँ पर तू है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आज के वचन से तो हम सभी से बातें कर और इस सभा को तेरे हाथों में देते हैं। छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं।
चलो इधर से सचिन प्रभु यीशु मसीह, तू राजाओं का राजा है प्रभु यीशु मसीह, तू प्रभुओं का प्रभु है प्रभु, तेरी महिमा तेरी बड़ाई है प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम को ऊंचा दुनिया में तू पापियों को बचाने को
जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गडरिया सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गडरिया सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है किसने नाम। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है किसने नाम। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं।
हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरे अनुग्रह के प्रभु यीशु मसीह, सच्चे प्रभु यीशु मसीह, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते हैं। आज के सभा को हम तेरे हाथ में देते हैं। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हेलो, ओके, आप सबका स्वागत है आज की शाम परमेश्वर के भवन में। आप सब लोग खुश हो? ऐसी अच्छी बात है। परमेश्वर की महिमा। अच्छा था समय आराधना का। स्वागत है आज रीमा और उनके हस्बैंड साधना जी का। क्रिसमस में आए थे, क्रिसमस में दिखाई दे रहे हो, बीच में थे पता नहीं, पर बीच में ग्रुप में वो डांस वाला वीडियो भेजा तो तभी आपको देखा था। ओके, और ओके, मेरा ये आजकल बीमारी होती जा रही है, मैं नाम भूले जा रहा हूँ। क्या नाम है? नेहा और नेहा का भी हम लोग स्वागत करते हैं। नेहा और निशा, दो दिन के बाद। ओके, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। ओके, सब लोग ठीक हो? ओके, सो बस मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है। ओके, ये क्रिसमस हमें रियली सेलिब्रेट करना है। ओके, हमें भी एंजॉय करनी है क्योंकि यीशु मसीह किसके लिए आया? हमारे लिए। लेट्स बड़े टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बट फिर भी एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ। जकरिया का 9:9 क्या कहता है, देखो। जकरिया की किताब उसका 9वां अध्याय 9वीं पंक्ति। पुराने नियम के आखिरी वाले जो 12 अध्याय है उसमें ढूंढना मुश्किल होता है। छोटे छोटे अध्याय चैप्टर तो तुरंत मिलते नहीं है। चलो, मिला? 9:9 वही याद दिलाने के लिए संजू के बाद में दिखाया। ओके, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो और यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा कौन? तेरा राजा तेरे पास आएगा। राइट? सो क्रिसमस के दिन तो हमारा राजा जो परमेश्वर है, ओके, वो मनुष्य बनकर धरती पर हमारे पास आया। ओके, तो तेरा राजा कहाँ गया? तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दिन है और गधे पर गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। राइट? याद है यीशु मसीह जब वापस आते हैं तो यरूशलेम शहर में तो गधी के बच्चे बैठ के आ जाता है और लोग आनंद मनाते हैं। सो तो बाइबल हमें बोलती है हमें खुश होना चाहिए कि हमारा राजा हमारे पास आया हुआ है। ओके, और ये क्रिसमस का वो समय है जहां पर हम एंजॉय करते हैं। ये राजा सारे लोगों के लिए, ओके, सारे जगत के लिए है। मैं रियली चाहता हूँ कुछ चीजें अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। क्रिसमस सेलिब्रेशन का 2-3 तरीका है। ओके, सबसे पहले हम लोग ये इस तरह से करने वाले हैं कि अगर आप लोग बोलो तो जो भी है, ओके, ये हफ्ते में हम किसी के घर में जा सकते हैं, हम लोग क्रिसमस के सॉन्ग गाएंगे और हम लोग सब में प्रार्थना का समय रखेंगे। ओके, हम लोग जस्ट प्रे करेंगे, हम लोग पहले वर्शिप करेंगे और फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओके, तो कुछ लोग जानता हूँ हम लोग जिन्होंने बुलाते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो हम आपके घर में आए तो आप लोग सच में बता सकते हो। ये हफ्ते में और उसके अगले हफ्ते में हम आएंगे। ओके, हम लोग घर घर जाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि सारे लोग अवेलेबल हो। ओके, अगर हमें किसी के घर जाना है तो एक का घर हो, लेकिन जा रहे सब लोग। ओके, सब लोग जाएंगे, सब लोग वर्शिप करेंगे, हम लोग क्रिसमस के गीत गाएंगे, हम आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओके, तो ये एक तरीका, हम कलीसिया के एक एक घर में जाके हम लोग इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ क्रिसमस सेलिब्रेशन का। बहुत से गुरुवार को आउटरीच होता है, तो वैसे हम लोग के पास ज्यादा टीम नहीं होती है आउटरीच के समय में, 2 या 3 लोग रहते हैं। लेकिन ये वाले गुरुवार से हम लोग क्रिसमस तक, ओके, हम लोग मेन चर्च के साथ आउटरीच करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी टीम रहती है। तो और मैं भी शायद रोड पे गाना मतलब क्रिसमस सॉन्ग बजाएंगे, गिटार बजा के वर्शिप करेंगे रोड पे और सुसमाचार बांटेंगे, ट्रैक्स बांटेंगे। तो हमें लोगों की जरूरत होगी। अगर आप लोग अवेलेबल हो प्लीज आप लोग आओ। ओके, तो हर गुरुवार को और फिर उसके बाद दोबारा प्रेयर रहेगा। तो गुरुवार के दिन हम लोग प्रेयर रहेगा और
आउटरीच रहेगा। गुरुवार के अलावा अगर आप चाहते हो हम आपके घर में आए तो हम आएंगे, हम वर्शिप कर सकते हैं। ओके, तो क्रिसमस के लिए 25 तारीख को हमारा क्रिसमस सर्विस है यहीं पर। ओके, तो मैं रियली चाहता हूं कि आप सब लोग इन्विटेशन दे सकते हो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, परिवार को। अगर आप चाहते हो कि कई बार हम किसी को नहीं बता पाते, राइट, नहीं सुन, तो सिंपल चीज है, आप सिर्फ उनको बोलो क्रिसमस में आप हमारे चर्च में आ जाओ, राइट। क्रिसमस क्या है आपको पता चलेगा, सिंपल। अगर कोई दोस्त कोई आना चाहते तो बिंदास लेके आओ, हम यहीं पर उनका स्वागत करेंगे और यहीं पर हम लोग मैसेज भी देंगे। ओके, तो हमारा मेन उद्देश्य ये रहेगा कि लोगों को क्रिसमस के बारे में पता रहे। सब लोग ठीक है? तो कोशिश करो सभी लोग कि किसी भी तरह आप योगदान आपका भी रहे। ओके, और 25 तारीख का क्रिसमस है। उसके बाद 27-28 को पास्टर माथी आ रहे 2 दिन के लिए। मैं चाहूंगा हिंदी चर्च के लोग अवेलेबल रहो। ओके, तो ये बहुत अच्छा रहेगा अगर हम लोग पास्टर माथी के साथ मेयर्स हॉल में, और सॉरी मेयर्स हॉल का जेसन हॉल, राइट, अपना होली स्पिरिट हॉस्पिटल में आप लोग जो भी आना चाहते हो आ सकते हो। ओके, अब मैं रियली कहना चाहता हूँ अगर बाहर गांव से कोई हमें सिखाने के लिए आ रहा है तो हम सीखने वालों को तैयार रहना चाहिए। ओके, तो मौके का फायदा उठाओ, आओ, हम लोग बैठो, सीखो। ओके, एंजॉय करो, सेशन सच में अच्छा रहेगा। ओके, 24 का रात को, ओके, जो क्रिसमस की सर्विस बोलते हैं, राइट, 24 का रात को जो क्रिसमस सर्विस होगा वो भी वहीं पर होगा। ओके, कहाँ पे? होली स्पिरिट हॉस्पिटल में। ओके, तो वहीं पर 24 का रात को ग्रेटर गेट्स के सारे चर्चेस वहां पर रहेंगे उसमें 24 के रात को, और 31 तारीख का जो सभा होगा वो भी वहीं पर होगा। ओके, 31 तारीख का रात को जो 31st सर्विस होगा वो भी वहीं पर होगा, तो हम सब लोग वहीं पर सर्विस अटेंड करने वाले हैं। ओके, आप सब लोग को आना है। प्लीज अपना 31st किसी और के साथ मत मनाओ, हमारे साथ चर्च में मनाओ, ठीक है? ओके, सो ये ओके, 1 तारीख को दोबारा हमारा यहाँ पर सर्विस रहेगा। इसके बारे में हम लोग और यस रहेगा, हम लोग करेंगे 1 तारीख को, क्योंकि हमारा कैंडल लाइट सर्विस रहता है उस दिन। तो 1 तारीख को कौन सा डेट आ रहा है? बुधवार, गुरुवार, हाँ, वेडनेसडे को आ रहा है। ओके, तो 1 तारीख को अगर यहाँ पे वेडनेसडे सर्विस नहीं रहेगा तो हमारा सर्विस रहेगा। ओके, लेकिन हम लोग करेंगे, हमारा कैंडल लाइट सर्विस वो रहेगा यहाँ पर, ठीक है? तो इतना अनाउंसमेंट है। ओके, और एक लास्ट अनाउंसमेंट मेरा ये है कि ऑफरिंग में जाने से पहले हर साल हम लोग ने ये किए कि हर साल हम लोग सब मिलकर पैसा जमा करते हैं, ताकि क्रिसमस में जो भी हमको चाहे कैलेंडर खरीदना हो या बाइबल लेना हो नए लोगों को बांटने के लिए, या फिर जो भी चीजें होता है, स्नैक, जो भी चीजें हमें करना रहता है, हम लोग क्या करते हैं, हम सब आपस में मिलकर जमा करते हो पैसा। ओके, सो अगर आप लोग रियली इंटरेस्टेड हो, जो भी देना चाहते हो, तो सूरज के पास आप अपना नाम दे सकते हो और अपना हेल्प कर सकते हो। मैं रियली कहना चाहता हूँ, जो भी हम अगर ये आपकी इच्छा के अनुसार, ये आपका 10वां हिस्सा ऑफरिंग का हिस्सा नहीं है, ये उससे अलग है। ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर हम सब मिलकर, जैसे हम सब लोग हैं, अगर हम सब मिलकर अगर एक व्यक्ति 500-1000 रुपये भी अगर हम लोग देते हैं तो काफी आसानी से हमारा बजट पूरा हो सकता है, राइट। और फिर हम लोग यहाँ फिर क्रिसमस के दिन पे और 31st के नाइट में जो भी होगा हम उसको सेलिब्रेट मतलब यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं चाहूंगा कि मैं रियली इंकरेज करना चाहूंगा, अगर प्रभु आपको अगुवाई कर रहा हो तो आप रियली तैयार हो, जो देना चाहे वो दे सकता है और सूरज को अपना नाम दे सकता है, ठीक है? ओके, अभी एक ऑफरिंग का समय रहेगा, तो लेट्स हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप महान, जीवित और पवित्र परमेश्वर हो। धन्यवाद पिता, इस समय जो भी भेंट दिया जाएगा ये आपको ग्रहण योग्य हो, हम आपकी महिमा करना चाहते हैं। प्रभु सच में आप हमें देते हो, आप हम ब्लेस करते हो। हम इस योग्य नहीं प्रभु कि हम आपको दे और हम आपको संतुष्ट कर सके, नहीं गॉड, लेकिन हम आपसे लेते हैं और हम रियली संतुष्ट होते हैं। लेकिन कलीसिया की उन्नति के लिए हम जो भी भेंट देते हैं प्रभु, ये आपको ग्रहण योग्य हो। धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।
कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। उससे मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर में फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने उतारा, कब्र तेरी जीत है कहा। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर में फिर सांसें ली। खामोशी में से
गुड मॉर्निंग। सब लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। लगता है अभी भी नींद से जागे। राहुल, हाँ ध्यान रखना, वर्शिप में थे नहीं। सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग वर्ष खोलते हैं फिलिपियों का 2:5। सबको मालूम होगा, है ना। फिलिपियों का 2:5, अपने में वही स्वभाव रखो जो यीशु मसीह में था, है ना। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और एक वर्ष और निकालना, निर्गमन 34 अध्याय उसका 29 वर्ष। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियाँ हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतरा आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का स्वभाव रखना, है ना। फिलिपियों के 2:5 में पौलुस कहता है कि अपने में वही रखो जैसा यीशु मसीह में था। तो क्या मतलब, कैसे हम लोग अपने में वो स्वभाव रख सकते हैं, है ना। कैसे हम अपने अंदर वो यीशु मसीह के साथ चलना, उसके साथ जाने कि हम यीशु मसीह में क्या स्वभाव था। तो यहाँ पे देखते हैं कि मूसा करके एक व्यक्ति था, है ना, और वो परमेश्वर के साथ पहाड़ पे जाकर अकेले में संगति किया करता था। वो परमेश्वर के साथ मंदिर में संगति किया करता था। और यहाँ पे देखते हैं कि उसके चेहरे पे वो रोशनी चमक रही थी। यहाँ पे लिखा है ना, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ था, तो परमेश्वर की किरणें उसके चेहरे पे मतलब उसके चेहरे पे भी आ रही थी। तो हमारा विश्वासी जीवन भी कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हमें हमारी जो दिन की शुरुआत होती है वो परमेश्वर के साथ करनी चाहिए, है ना। पर सुबह सुबह जब हमारा जो स्टार्टिंग जीवन है वो पहला परमेश्वर के साथ करना चाहिए। हम लोग बाइबल में देखते हैं, अगर आप पास्टर काल की एक बुक पढ़ी होगी तो ABD की, उसको पढ़ना बहुत अच्छी है। उसमें पहला ही चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि सुबह सुबह हम कैसे अपनी शुरुआत परमेश्वर के साथ करें, है ना। तो वहाँ पे देखते हैं कि पास्टर काल ने उनके जीवन से पढ़ा, जैसे कि अब्राहम का जीवन, दाऊद, मूसा, यहोशू। हम लोग ये देखते हैं कि इन्होंने जब भी अपने जीवन की शुरुआत किया है ना, वो लोग, आप पढ़ोगे कि वो लोग भोर में ही परमेश्वर से बातें किया करते थे। उनकी जो शुरुआत थी वो परमेश्वर से थी। मतलब उनको उठने से पहले सिर्फ परमेश्वर से बातें करना, और परमेश्वर उन्हें गाइड करता था कि आज तुझे तेरे जीवन में क्या क्या करना है ना। उन्हें वो सिखाता था, उन्हें वो बताता था कि आज तुझे जीवन इस तरीके से जीना है। उन्हें वो एक बोलते हैं ना, उन्होंने जब अपने जीवन की शुरुआत, जब हम लोग घर में घुसते हैं तो हमें घर में घुसने से पहले दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। उस दरवाजे को भी खोलने से पहले ताले को खोलना पड़ता है ना। और ताले को खोलने के लिए क्या चाहिए? चाबी, है ना। और वो हमें परमेश्वर बताता कि तुझे मैं चाबी कहाँ से कैसे दूंगा, है ना। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि परमेश्वर के जब हम अपने जीवन की शुरुआत करें तो उससे पहले हमें परमेश्वर से अपने जीवन की चाबी मांगनी चाहिए, है ना। उसके बिना अगर आप सोचो कि चलो आज अपने मर्जी से उठे, ऐसे जीवन में कुछ भी मतलब उठे और संसार में निकल पड़े, तो वहाँ पे देखते कि आप परमेश्वर की संगति को नहीं पाते हो। वहाँ पे आप ये नहीं पाओगे, वहाँ पे आप वो परमेश्वर से सहायता नहीं पा पाओगे कि मैं अपने क्या करूँ, है ना। आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर आप जीवन की शुरुआत परमेश्वर से करोगे तो ये फिक्स है, ये पक्का है कि वो आपको बोलते हैं ना सक्सेस देगा, है ना। जीवन में हमने एक उदाहरण लेना चाहूँगा यहोशू का। यहोशू हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी लड़ाई को अगर वो लड़ने जाएगा ना, तो उससे पहले वो परमेश्वर से बातें किया करता था। परमेश्वर को वो पूछता था कि हे परमेश्वर, मैं ये कार्य करूं? परमेश्वर बोलता था तू जा, तू विजयी होगा, है ना। तो यहोशू भी कॉन्फिडेंस में हर एक उसने बड़ा युद्ध भी जीता, लेकिन वो एक युद्ध नहीं जीत पाया। उसको लगा ये तो छोटा सा देश है, एर नगर था, एक छोटा सा देश। तो वहाँ पे समझो कि सिर्फ 10,000 लोग ही थे। पौलुस ने भेज दिया, यहोशू ने भेज दिया 20,000 लोगों को, सोचा कि जीत लेगा, लेकिन नहीं, है ना। वो एक छोटे से लोगों से, जो एक छोटा सा देश था, उनसे हार गया। तब जब वो हारते हुए वापस आए तो परमेश्वर के पास गया और पूछा क्या रीज़न है कि मैं हार गया। तो परमेश्वर ने उसे बताया
कि तेरे देश में तेरे एक व्यक्ति ने ये पाप किया है ना। तो अगर वो परमेश्वर को पूछ के वो युद्ध लड़ने जाता था तो देखते वो परमेश्वर से बोलता है अभी रुक जा, तेरे में एक चीज़ है जो उसको निकालना है, तेरे में एक ऐसी कमी है उसको पहले निकाल फिर उसके पास जा, है ना। लेकिन उसने वो शुरुआत नहीं किया, उस वहाँ पे वो कॉन्फिडेंस के साथ बिना परमेश्वर को पूछे वो चला गया एक छोटा सा देश को हराने के लिए, लेकिन देखते वो हार गया, है ना। जब आप वो बाइबल को पढ़ोगे तो वहाँ पे एक सीख परमेश्वर दे रहा है कि जब तक आप मुझसे बातें नहीं करोगे ना तब तक आप सफलता का वो चाबी नहीं पा पाओगे, है ना। तब तक आप जीवन नहीं जी पाओगे, एक हैप्पीनेस जीवन में, जो लाइफ में खुशी होती है, जो बोलते हैं ना जिसको शांति, है ना, जो सिर्फ परमेश्वर की तरफ से मिलती है। आप संसार में खुशी ढूंढ सकते हो लेकिन परमेश्वर की शांति को ढूंढने के लिए पहले परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, है ना। एक जो मन की शांति होती है, यीशु मसीह कहता है कि वो मेरे पास है ना। यूहन्ना 14:27 में लिखा हुआ है ना, कि जो शांति है ना, मतलब अनंत काल की शांति वो सिर्फ परमेश्वर के पास है, सिर्फ यीशु मसीह के पास है। उसके सिवा आपको कोई नहीं दे सकता। आप संसार में कहीं पे भी जाओ, कोई भी बुक पढ़ो, कुछ भी करो, सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 14:7, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे, है ना। यहाँ पे हमेशा परमेश्वर कहता है कि तुम डरो नहीं, है ना, लेकिन मैं तुम्हें शांति दूंगा। भजन संहिता 46:10 में लिखा हुआ है ना। भजन संहिता 46:10 में भी बहुत फेमस एक पंक्ति है ना, वो हर एक की ज़ुबान पे रहने वाली पंक्ति है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, है ना। परिस्थितियों में कई बार ऐसा होता है ना, मन एकदम वो होता है ना, जब आप किसी परिस्थिति में फंस जाओगे मन व्याकुल हो जाता है, अब क्या करें, है ना, अब उससे बाहर कैसे निकले समझ नहीं आता, है ना। परमेश्वर बोलता है चुप हो जाओ। जब मूसा इजराइलियों को लेकर आ रहा था, उसके सामने समुद्र आया, तब सब लोग चिल्लाने लगे तो हमें मारने के लिए लाया, क्या करें हम, कुड़कुड़ाने लगे वहाँ पे। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा कि चुप हो जाऊँ मैं, है ना, परमेश्वर पे भरोसा रखूँ। निर्गमन के 14:13 में कहता है कि चुप हो जाओ और वो काम और वो उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा, है ना। तो जब अगर हमें ये पंक्तियाँ परमेश्वर की याद रहेगी, जब हमें परमेश्वर की बातें याद रहेगी ना, तब हम परमेश्वर के सामने चुप रह पाएंगे, है ना। और जब हम चुप रहते हैं ना तब परमेश्वर कार्य करता है ना। जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं और चुप होते हैं तब देखते हैं कि परमेश्वर काम कार्य करता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, है ना। हमें किसी भी परिस्थिति में डरने की जरूरत नहीं है, हमें याद रखना है कि परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है ना, ये भूलना नहीं है। ये बहुत कठिन होता है कि एक विश्वासी जब बिना परमेश्वर के संगति के जीवन जीता है, जिसको हम बोलते हैं कार्नल व्यक्ति, है ना। वो क्या करता है, अपने जीवन की शुरुआत परमेश्वर के साथ नहीं करता, वो संसार के साथ जीवन जीता है, वो अविश्वासी व्यक्ति के साथ संगति में करता है जो भी जीवन जीता है ना। तो वहाँ पे देखते कि उसके लिए वो जीवन बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उसके लाइफ में परमेश्वर नहीं है, वो बिना परमेश्वर के जीवन जी रहा है। तो देखते कि उसका फ़ायदा कौन उठाता है, शैतान उठाता है ना। वो शैतान क्या पीछे पड़ा हुआ है हर एक विश्वासी के, कि कैसे वो जो परमेश्वर के साथ चले उसको खींच ले, है ना। और वो क्या चाहता है कि जैसे जब परमेश्वर हमेशा मिलने आता था तो आदम छिपने लगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक रीज़न था, वो पाप। और वो पाप आदम को परमेश्वर से छिपा रहा था, भागने के लिए बोल रहा था, है ना, डर रहा था। परमेश्वर बोलता है डरो मत, मेरे पास आओ, है ना। जो कुछ भी तुमने किया है डरो मत, मेरे पास आओ। आई थिंक पास्टर फ्रेड ने जोसेफ मसीह के घर पे शेयर किया था, इब्रानियों का 4 अध्याय उसका 16 वचन में, कि हियाव के साथ परमेश्वर के पास जाना है, डरते हुए नहीं, हियाव के साथ। क्यों? हमें ये यकीन होना चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर दया करता है ना। वहाँ पे पौलुस इब्रानियों के 4:16 में कहता है कि आओ हम हियाव के साथ
दया के सिंहासन के पास चले, है ना। इब्रानियों यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो, है ना। हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम जिस परमेश्वर के पास जा रहे हैं वो अनुग्रहकारी है, वो मुझे माफ़ करता है। जब दाऊद के सामने परमेश्वर ने 3 ऑप्शन रखे थे तो उसने परमेश्वर के हाथ से उसने ये चुना कि तेरे हाथ से मुझे सज़ा जो पसंद है और किसी हाथ से नहीं। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि मुझे मालूम है कि तू करुणा में परमेश्वर है ना। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, क्यों वो परमेश्वर के साथ जीवन जीता है ना, वो परमेश्वर के साथ चलता है। उससे ये भजन संहिता 23:4 में कहता है कि मैं चाहे तराई में होकर भी गया फिर भी तू मेरे साथ था, है ना। चाहे भले कितनी भी परिस्थिति हो, कैसे भी जीवन चलना पड़े, लेकिन एक बात यकीन हो कि मेरे साथ परमेश्वर खड़ा है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भी हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है ना। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं ना तो हमें किसी चीज़ की बात की चिंता नहीं होती, किसी बात का डर नहीं होता। क्यों? परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है ना। मुझे एहसास होना चाहिए, मुझे मालूम होना चाहिए कि जो मेरे साथ चल रहा है वो एक महान परमेश्वर है, इस सारी सृष्टि को बनाने वाला है वो, है ना। कई बार मुझे लगता है कि कई बार हम परमेश्वर को बहुत छोटा समझ लेते हैं, है ना। हम उसे याद ही नहीं करते, हम ऐसा लगता ही नहीं कि परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है ना। कई बार खुद सोचते हैं कि खुद से वो काम करूँ। जब हम परमेश्वर के हाथ में वो काम छोड़ेंगे तब हमें किसी बात की चिंता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें यकीन है कि वो परमेश्वर करेगा। मुझे नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, मुझे परमेश्वर के साथ संगति में जीना है। बाकी चीज़ें परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। मत्ती के 6:33 में वही बात कहता है ना। मत्ती के 6:33 ओपन कीजिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, है ना। हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ चलना है, हमें परमेश्वर के साथ जीवन जीना है। परमेश्वर तो सब कुछ देने के लिए तैयार है ना। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं कहता कि तुम ये कार्य करो, तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हें फिर ये करके दूंगा। नहीं, परमेश्वर हमेशा ये बुलाता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मुझसे बातें करो। परमेश्वर यही तो चाहता है और कुछ नहीं चाहता। हमेशा जब भी आप देखोगे जो कोई भी इस बाइबल में सफल हुआ है तो उनका जीवन देखना, उन्होंने परमेश्वर के साथ पहला चलना सीखा है ना। उन्होंने परमेश्वर के साथ बैठना सीखा है, उससे सुनना सीखा है। ऐसे ही नहीं निकल गए, चलो ऐसे निकल जाते, नहीं। अगर अब्राहम के जीवन को देखो, उसने सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ को सुना और निकल गया। उसने ये पूछा कि अरे मुझे वो कमाना है, वहाँ पर खाना है, क्या करूँगा, नए जगह जा रहा हूँ, खर्चा कैसे होगा। नहीं, परमेश्वर पे उसको विश्वास था और वो निकल गया। और देखते कि उसके जीवन में जो कुछ आगे हुआ वो सब परमेश्वर देते गया। हर एक चीज़ कमी घटी परमेश्वर देते गया। देखते कि वो जो भी युद्ध लड़ा परमेश्वर उसको जिताया और वहाँ पे वो परमेश्वर के लिए दशवांश भी देता है ना। तो हमें ये सोचना नहीं कि मेरा आगे का फ्यूचर क्या होगा, ये खर्चा कहाँ से निकलेगा, ये कुछ भी नहीं। परमेश्वर बोलता है सब मैं करूँगा। मत्ती के 6:33 में नहीं, ये 6:33 ही था। मत्ती के 6वें अध्याय में कहता है ना कि परमेश्वर तो चिड़ियों की भी चिंता करता है, तो तुम तो उससे कहीं अधिक मूल्यवान हो, है ना। तो तुम्हारी चिंता नहीं करेगा परमेश्वर। अपने जो उसके लोग हैं वो उनको ऐसे नहीं छोड़ता है ना परमेश्वर, लेकिन हमेशा अपने लोगों का ध्यान रखता है। और यहाँ पे देखते कि निर्गमन के 34 में आते हैं, निर्गमन का 34-29 में यहाँ पे देखते कि मूसा क्या करता था, सिर्फ परमेश्वर के पास जाता था, परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर से सुनता था और वही बातें इजराइलियों को सिखाता था, है ना। तो और यहाँ पे देखते कि एक मेन जो कारण था कि उसके चेहरे पे परमेश्वर की वो किरणें आती थी, है ना। उसकी परमेश्वर की वो रोशनी उसके चेहरे पे थी। तो जब हम भी परमेश्वर के पास जाते हैं ना तो उसकी रोशनी हमारे चेहरे पे होती है ना। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो उसकी जो स्वभाव है, जैसे फिलिपियो 2:5 में यीशु मसीह ने वहाँ पे पौलुस ने कहा जो स्वभाव यीशु मसीह में था वैसा तुम भी रखो। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आता है ना। जब हम परमेश्वर के साथ
आपने ऐसा देखा है ना कि जो संगति होती है उसमें वो वैसा ही बनते जाता है ना। अगर एक व्यक्ति विश्वासियों की संगति में हो तो वो विश्वास में और बढ़ेगा, अगर वो अविश्वासियों की संगति में है तो अविश्वास में वो और बढ़ेगा। ऐसा हमेशा देखा है ना। जैसे कि एक दूध पीने किसी तबेले वाले के यहाँ पे चले जाओ, अगर उसके ग्लास से आप पानी भी पियोगे तो उसके ग्लास से भी वो दूध का स्मेल आएगा, है ना। तो अपने विश्वासी जीवन को भी ऐसा बनाओ कि हमेशा हमारे जो जीवन से वचन की खुशबू हो, है ना। आमीन। आइए हम लोग पास्टर का वेलकम करते हैं। थैंक यू। ओके, हम सब अपनी जगह पे खड़े होते हैं। तब तक कोई उनको पानी दे दो, बेचारे को पानी मिला, किसने भी नहीं दिया। तो शुक्रवार से तबीयत खराब है आपका, नहीं लेकिन पानी पिया क्या? पिए पानी? नहीं पिया। अरे कोई पानी दो। ओके, यशाया का 9वां अध्याय उसकी 6वीं पंक्ति। चलो मैं बाइबल नहीं खोलता, मैं आप सबके लिए टीवी खोलता हूँ। ओके, यशाया का 6वां अध्याय 9वां अध्याय 6वीं पंक्ति। ओके, हाँ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। किसके लिए? ओके, किसके लिए बालक उत्पन्न हुआ? हमारे लिए। इसका मतलब पता है, क्रिसमस हमारे लिए है। ओके, ये त्यौहार एक्चुअली परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है ताकि हम सेलिब्रेट कर सके क्रिसमस। ओके, एक ऐसा जन्मदिन जो पूरी दुनिया मनाती है। ओके, प्रभु यीशु मसीह का, और ये क्रिसमस हमारे लिए है। ओके, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। क्रिसमस हमारे लिए सच में बड़ी खास है। ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि क्रिसमस हमारे लिए था। प्रभु यीशु, आप हमारे लिए आए। ये आपका प्रेम है, ये आपकी दया है। धन्यवाद, ये आपका अनुग्रह है। और हम ये क्रिसमस सच में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इस कमरे में हर एक व्यक्ति का संबंध आपके साथ है। हर एक व्यक्ति आपसे प्रेम करता है। हर एक व्यक्ति, हम सब आपके लिए जीना चाहते हैं। हम सब सच में चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु आपको महिमा मिले। प्रभु, हम ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना चाहते। प्रभु, हम सच में चाहते हैं कि हमारे जीवन से आपकी महिमा हो। अगर हमारे अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें हो जिसके वजह से हम आपकी महिमा नहीं कर पा रहे, प्रभु उन चीज़ों को आप हमसे दूर करना। या कोई कमजोरी, कोई गलत आदत प्रभु यीशु हमारे अंदर हो तो आप उसे दूर करना, ताकि प्रभु हम पूरी तरह से आपके लिए जीना सीख सकें। धन्यवाद पिता, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। ओके, ये बड़े अच्छी और आनंद की बात है। ओके, कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए, राइट।
कितना अच्छा है, जब आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे हमारे लिए, राइट, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, और वो बालक कौन था? यीशु मसीह, राइट। अरे ये सच में बहुत अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया। और क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य पाप की वजह से परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। परमेश्वर ने पता है, पहले परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, फिर वो स्वरूप को मनुष्य ने पाप की वजह से बिगाड़ दिया, खो दिया, फिर उसके बाद परमेश्वर हमारे जैसा बना, राइट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले परमेश्वर ने हमें उसके जैसा बनाया, राइट। हमने पाप किया, हम परमेश्वर से दूर हो गए, तो जब हम परमेश्वर से दूर चले गए तो परमेश्वर हमारा जैसा बन के हमारे पास आया, राइट, ताकि हमें दोबारा, तो पहले उसने बनाया हमें उसके जैसा, बाद में वो बना हमारे जैसा, ताकि हमें जीत सके, हमें बचा सके, राइट। मैं सच में बोलना चाहता हूँ कि क्या ये हिस्सा आप समझ पाते हो? पता नहीं, मतलब मेरे पास अगर कुछ मैंने पहले से तैयारी किया होता तो मैं सच में वीडियो दिखा सकता कि नर्क कितनी भयानक जगह है। हम जानते हैं स्वर्ग बहुत सुंदर है, स्वर्ग में शांति होगी, स्वर्ग में आनंद होगा, स्वर्ग में परमेश्वर होगा, स्वर्ग में हम सब पवित्र होंगे, हम सब धर्मी होंगे, स्वर्ग में हम एक दूसरे के अंदर थोड़ा भी दोष नहीं पाया जाएगा, एकदम परफेक्ट होंगे, और हम सब परमेश्वर के राज्य में होंगे। परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा, और इसी धरती पर हमेशा हम परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। ये बात बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छी हिस्सा है ये कि परमेश्वर के साथ हम हमेशा रहने वाले हैं। ये पहले यूहन्ना के 14वें अध्याय दूसरी पंक्ति में यीशु मसीह बोलते हैं, मैं जाकर तुम्हारी जगह तैयार कर रहा हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां हमेशा तुम मेरे साथ रहो, राइट। यीशु मसीह चाहते हैं हम हमेशा उसके साथ, और ये होने वाली बात है, सब लोग है, ये सच में पूरी होने वाली किताब है, बात है कि यीशु मसीह ने जो कहा कि हम हमेशा उसके साथ रहेंगे, और ये सच में हमारे लिए आनंद की बात है, हम हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। लेकिन एक दुख की बात है कि दुनिया में नरक भी है, ओके, और उस नरक में जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता उसे डाल दिया जाएगा। बाइबल ये कहती है, पहला यूहन्ना का 5:12, जिसके पास पुत्र है उसके पास ही जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्हीं के पास स्वर्ग है और जीवन है, और जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया उसके पास जीवन नहीं है, उनके पास वो नरक की मृत्यु है। नरक की मृत्यु पता है क्या है? ऐसे ही एक गड्ढा जैसा रहता है जहां पर, और वहां पर लगातार आग रहेगा। आपको ये हिस्सा मैंने तैयार नहीं किया था, बट पता नहीं मैं क्यों ये हिस्से पे अभी जा रहा हूं, ओके, कि जो इंसान जिएगा वो हमेशा के लिए जिएगा, समझे हिस्से को, ओके। जो इंसान मरेगा वो हमेशा के लिए मरता रहेगा, वो कंप्लीटली खत्म कभी नहीं होगा कि खत्म हो गया हो, ओके, ऐसे नहीं है। अनंत की मृत्यु है और जीवन भी अनंत का है, इस हिस्से को समझो, राइट। तो जहां नर्क है और वहां अगर कोई नर्क में अगर इंसान को डाल दिया जाएगा तो एक खड्डे जैसा है, कुआं होता है, कुआं जैसे पानी, राइट, वैसे खड्डे जैसा है, लेकिन वहां पर सिर्फ आग है। दुख की बात क्या है? कुएं का निचला हिस्सा आता है जहां पर पानी होता है, राइट, जमीन आता है, लेकिन नर्क के नीचे जमीन है ही नहीं। तो जब कोई डाला जाएगा तो एक आदमी, तो वो आदमी नीचे 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 जाता रहेगा, लेकिन उसकी क्या बोलते हैं, बॉटम प्लेस, वो जगह उसको अथाह कुंड बोला जाता है, राइट। जो ये जमीन है, राइट, कोई डाला तो यहां पर रुक जाते हैं, उसका ऐसे जमीन है ही नहीं, हमेशा नीचे 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 जाता रहेगा, और ये हमेशा रहेगा। कब तक? जब तक यहां विश्वासी हमेशा के लिए जीते रहेंगे, वैसे वहां पर हमेशा के लिए जलते रहेंगे, ओके। थोड़े समय के लिए अगर हमारा हाथ आग के चटके लग जाते तो कैसे होते हैं? आग के चटके बहुत दूर की बात है, कभी पकौड़े बनाओ तो जो तेल बाहर उठ जाता है वो भी बड़ा ये होता है, राइट। फिर हमें चटका लगता है। जब एक इंसान को पूरी तरह से नरक में डाल दिया जाएगा और पूरी तरह से वो जब जलता रहेगा और वो जब नरक की खाइयों में जाता रहेगा, वो ये सोचेगा काश कहीं पर मैं खत्म हो जाता पूरी तरह से तो भी अच्छा होता। एक इंसान शरीर में आखिरी दर्द देता तक वो क्या सोचता है, एक बार मैं मर जाऊं तो भी चलेगा। होता है कभी कभी कुछ लोग इतना दर्द होते सोचते हैं मर जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन नर के इंसान अंदर वो आदमी ये भी नहीं सोचता मैं मर जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि यही मृत्यु है उसके लिए कि वो हमेशा रहेगा। और इसी मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य बन के आया, हमारे लिए क्रूस,
हमारे लिए यीशु मसीह का जन्मदिन बहुत बड़े आनंद की बात है। पता है किसके लिए आनंद की बात नहीं है? जो सोचता है वो पापी नहीं है, उसके लिए क्रूस में आनंद मनाने की जरूरत नहीं है। जिन्हें लगता है कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया, वो धर्मी है, वो अपने कर्मों से धर्मी बनते हैं, वो पवित्र है, वो अच्छे हैं, उन्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, उनके अंदर कोई पाप नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहने वाले हैं। अगर इस तरह का घमंड अगर उनके अंदर है तो मैं बोलता हूं उन्हें क्रिसमस रिजॉइस आनंद मनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसे ये लगता है मैं पापी हूं, और जिसे ये लगता है कि मैं अधर्म से भरा था, मैं अपवित्र हूं, मैं पाप की वजह से मरने वाला हूं, और जिसे लगता है मुझे परमेश्वर की जरूरत है कि मुझे मेरे पाप के दास्तों से मुझे छुड़ाए, वो एंजॉय करे, क्योंकि तुम्हारे लिए छुड़ाने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया है। तो हमें क्रिसमस में एंजॉय करना चाहिए कि अब मैं पाप का दास्ता नहीं बन सकता, मैं संसार का दास नहीं बन सकता, ना शैतान का भी दास बन सकता हूं मैं, क्योंकि यीशु मसीह आ गया है जो हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए आया है। राइट? तो इस छुड़ाने के लिए जो यीशु मसीह आया है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर एक आदमी को कैसे, मुझे कभी कभी मुझे एग्जांपल नहीं मिलता, ये किसके सामान है क्या पता है। अगर इसको हम लोग ने बांध दिए, समझो राइट, मुझे अच्छे कुछ भी हो, अगर सब चारों तरफ से अगर इसको बांध दिया हो, ओके, सडनली उसके पप्पा वहां से आते हो इसको छुड़ाने के लिए, तो क्या होगा? 1-2 घंटे से बंधा हुआ है ये आदमी, राइट, और कब से सोचता है कोई तो आए, कोई तो आए, कोई तो आए, राइट। सडनली दरवाजा खोल के उसके पप्पा आ रहे हैं, ये क्या सोचेगा पता है? अभी तक पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन खुश हो जाएगा। क्यों? उसने देख लिया कोई खोलने के लिए आया है, कोई छुड़ाने के लिए आया है। पता है हम सब ऐसे अपने पापों से पूरी तरह से जकड़े हुए थे। कई सारे लोग ऐसे, राइट, हम पाप नहीं करना चाहते लेकिन हमसे होता है, हम पवित्र चीजें करना चाहते लेकिन हो नहीं पाता है। यह भी एक बुरी आदतों का क्या बोलते दास्ता हुए, और हम जकड़े हुए, और सडनली हमें पता है, सॉरी मैंने तुम्हें पूरी तरह, भाई ये तू खुद ही निकाल ओके, सडनली हमें यह पता चलता है यीशु मसीह आ गया है हमें छुड़ाने के लिए, राइट। अब मैं पापी हूं, मुझे वो पवित्र कर देगा, मैं अधर्मी हूं, वो मुझे धर्मी भी बनाएगा, ओके। मैं मरने वाला था, वो कि मुझे मरने नहीं देगा, मैं नर्क में जाने वाला था, वो मुझे नर्क में जाने नहीं देगा, वो मुझे छुड़ाएगा, राइट। तो हमारे लिए क्रिसमस इसीलिए एंजॉय करना चाहिए क्योंकि हमारा छुटकारे का दिन है वो, राइट। हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर आया हुआ है। पता नहीं, बट मुझे ऐसा भी लगता है हम सब विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, और हम सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा भी करते हैं, हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर। लेकिन शायद हमने उतने अच्छे से परमेश्वर को धन्यवाद नहीं बोल पा रहे कि उसने हमें कैसे छुड़ाया है। लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में जाने के बाद जब हम ये सोचेंगे, कई सारे लोग स्वर्ग में इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, और फिर हमें जब यह एहसास होगा कि हमने विश्वास किया इसलिए हमारा उद्धार हुआ है, तो हमारे अंदर सबसे बड़ी आनंद की बात होगी, शायद स्वर्ग में जाके हम यीशु मसीह को बड़े अच्छे से बोलेंगे, धन्यवाद कि तूने मुझे छुड़ाया, राइट। मेरे पाप से, मेरे गुनाह से, मेरे दास्तों से, इस संसार की बुरी आदतों से आप प्रभु यीशु आपने मुझे छुड़ा दिया, आपने मुझे अलग किया, राइट। और ये क्रिसमस है, राइट, कि हमें परमेश्वर ने छुड़ाया हुआ है। और लेकिन ये क्रिसमस हम ही तक रहे तो अच्छा नहीं है। इस संसार में कई सारे लोग अभी भी है जो पाप और बुराई में अभी भी जकड़े हुए हैं, राइट, जो अंधेरे में है, राइट। और हमें जरूरत है कि हम उन्हें बताएं कि क्रिसमस का मतलब पता है क्या है? हमें परमेश्वर हमारे पापों से छुटकारा देगा, राइट। पता नहीं, बट कईयों को अगर ये लगता है, श्योर है कि यीशु मसीह के बिना आप पवित्र रह सकते हो, यीशु मसीह के बिना आप स्वर्ग जा सकते हो, यीशु मसीह के बिना आप अपने सारे अपराध क्षमा कर सकते हो, अच्छे कर्म आपको बचा लेंगे, तो यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन अगर सच में ऐसा लगता है कि यीशु मसीह के बिना हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता, हम अपने आप को नहीं बचा सकते, तो मैं ये बोलूँ हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है और किसी की नहीं, राइट। हमें जरूरत है परमेश्वर का। मुझे नहीं पता इस कमरे में सब लोग हैं, मुझे नहीं पता, बट अगर प्रभु यीशु मसीह अगर यहाँ पर होता, पता नहीं हम किस तरह से परमेश्वर का आराधना करते थे, राइट। लेकिन फर्क इतना है, ये मत बोलो कि अगर प्रभु यीशु मसीह होता तो मैं ऐसे करता, मैं ऐसे। प्रभु यीशु है, ये सोच के करो, राइट। जब आराधना करते हो, जब परमेश्वर की महिमा करते हो, तो ये सोच के करो कि प्रभु यीशु है, क्योंकि उसने कहा है जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से होंगे मैं वहाँ पर रहूँगा। तो यीशु मसीह है वहाँ पर, राइट। और ये सोच के करो कि वहाँ प्रभु यीशु में, यानी अगर यीशु मसीह दिखता तो मैं अच्छा वर्शिप करता है, अगर यीशु मसीह दिखता तो मैं और नहीं, वो है, राइट। उसने कहा है जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से होंगे मैं वहाँ पर रहूँगा, राइट। हमारे लिए क्रिसमस आनंद मनाने वाली बात है, हमें रिजॉइस करना चाहिए, राइट। क्रिसमस हमें सच में इंजॉय करना चाहिए, ओके।
आई थिंक सबसे बेस्ट क्रिसमस मनाने का तरीका यही है कि आप लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताओ। आप बताओ लोगों को यीशु मसीह क्यों आया था, ओके। फिर लोगों के ऊपर छोड़ दो उन्हें विश्वास करना है या नहीं करना है। चलो लेट्स, बाइबल क्या बोलती है, यीशु मसीह का चित्र क्या है जब उसका जन्म जब वो जन्म लेने वाले थे तभी की कुछ घटना पढ़ते हैं, ओके। लूका का पहला अध्याय उसकी 26वीं पंक्ति से, थोड़ा लंबा पंक्ति है, 26 से 35वीं पंक्ति तक, ठीक है सविता? ओके, बहुत फास्ट है सब लोग, ठीक है अभी तक? ये चालू है, हाँ चलो। ओके, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उसी कुंवारी का नाम क्या था? मरियम। बाय द वे ये याद रखो, परमेश्वर ने ऐसे ही कैजुअली दो लोग को नहीं सुना, ओके। परमेश्वर ने यूसुफ को भी देखा, परम ने मरियम को भी देखा। परमेश्वर ने देखा ये लोग सच में पवित्र लोग थे। पवित्र का कहने का मतलब ये था परमेश्वर का भय मानकर जीवन जीते थे, परमेश्वर का सच में आदर करते थे, विश्वास करते थे, इसलिए विश्वास योग्य थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको चुना था, ओके। सो 28वीं पंक्ति, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। राइट, अभी ये बोलना जरूरी है परमेश्वर तेरे साथ है, क्योंकि इसके बाद जो तू न्यूज सुनेगी तू खुद डर जाएगी। तो तू सबसे पहले सुन, परमेश्वर तेरे साथ है। अब क्या बताएगा? वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन चल रही है। राइट, अब स्वर्गदूत आ रहे, मुझे बोलते हैं लाइक ओके तू बहुत जो भी हो तारीफ कर रहे। राइट, अभिवादन किस बात का है? 30वीं पंक्ति, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। वो बोलते हाँ जानती हो, लेकिन किस बात का अनुग्रह? राइट, आप मैसेज कुछ स्पेशल तरीके से बताना चाहते हो, लेकिन वो क्या स्पेशल बात क्या है? ओके, 31वीं पंक्ति में, देख तू गर्भवती होगी और तू तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। राइट, पूरा प्लान स्वर्गदूत आके मरियम को अच्छे से बता रहे, क्योंकि अचानक से मरियम प्रेग्नेंट हो जाती थी तो अचानक वो खुद शॉक हो जाती थी क्यों है। राइट, इससे अच्छा खुद परमेश्वर आके उसे अच्छे से समझा रहा है। ओके, सॉरी, स्वर्गदूत आके बड़ा अच्छे से प्लान समझा रहा है क्या होने वाला है। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। ओके, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का क्या नहीं होगा? अंत नहीं होगा। राइट, यीशु बाय द वे यीशु मसीह का राज अब हमेशा रहेगा। ओके, आमीन। ओके, सो मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं थी। मतलब मैं सब समझते इस हिस्से को। राइट, मैं कुंवारी हूं। राइट, मेरा कोई आदमी से कोई मेरा कोई संबंध भी नहीं हुआ। 35वीं पंक्ति, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है क्या कहलाएगा? परमेश्वर का पुत्र रहेगा तेरे पेट में, तू उसको जन्म देगी, लेकिन वो किसका बेटा कहलाएगा? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। राइट, सो ये सबसे बड़ा गुड न्यूज था पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया ने पाप देखा था, बुराई देखी थी, मृत्यु देखी थी, और परमेश्वर उनके पास आया था। ओके, जीवन लेके। और इसलिए ये हर बार यीशु मसीह के जन्म के बारे में बात करता है तो आनंद शब्द जोड़ता ही है। राइट, बड़े आनंद की बात बताता हूँ। राइट, लूका की किताब में स्वर्गदूतों ने आके किन से, गडरियों से भी क्या बोला, मैं तुम्हें बड़े आनंद के सुसमाचार सुनाता हूँ कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता जन्मा है। राइट, सो उद्धारकर्ता मतलब एक वर्ड में छुड़ाने वाला। राइट, वो हमें छुड़ाएगा हमारे पाप से, हमारे मृत्यु के दंड से, हर एक चीज़ से वो हमें छुड़ाने वाला है। राइट, तो यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आया। ओके, एक लास्ट पंक्ति में पढ़ता, फिर उसके बाद में आखिर में कुछ 5-6 मिनट और है मेरे पास। ओके, यूहन्ना का पहला अध्याय और उसकी 14वीं पंक्ति, जब आदम और हवा ने पाप किया था, सब लोग है, जब आदम और हवा ने पाप किया था, पाप करने के बाद परमेश्वर ने अदन की बगीचे से उसे निकाल दिया था। उसके बाद से लेकर यीशु मसीह के जन्मदिन तक इजराइल लोग, यहूदी लोग हमेशा हमेशा प्रभु यीशु मसीह के जन्म का इंतजार करते थे।
लेकिन दुख की बात यह थी कि जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, कई सारे लोगों ने तब विश्वास नहीं किया। लेकिन पूरे इजराइल लोग यीशु मसीह का जन्म का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अदन की बगीचे में परमेश्वर ने कहा था स्त्री के द्वारा एक बीज आएगा, राइट। ओके, तो 14वीं पंक्ति बोलता है, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, राइट। यूहन्ना लिख रहा है कि वो हमारे बीचों में रहा था और परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा होती है। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी है जैसे परमेश्वर की महिमा होती है, ठीक वैसी महिमा हमने यीशु मसीह की महिमा देखी है। मतलब ये बताना चाहता हूं, वो जो यीशु मसीह आया था, तो मेन वो क्या है, वचन देहधारी हुआ। ओके, जो शुरुआत में परमेश्वर ने कहा था, हर बार परमेश्वर जो बोलता था, सडनली उसके शब्दों ने शरीर का रूप धारण किया और प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए। ओके, सो मैं 5-6 मिनट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में क्रिसमस अगर बेस्ट चीज़ पता क्या है, आशीष है हमारे लिए। सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लाइफ में अगर कोई है तो वो क्रिसमस है, राइट। क्योंकि क्रिसमस हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्यों है? पहली चीज़, क्रिसमस की सबसे बड़ी आशीष क्या है? उद्धार, राइट। यीशु मसीह आया हमें बताने के लिए। हमेशा याद रखो, प्रभु यीशु मसीह जन्मा ताकि वो मरे, और वो मरा ताकि हमारा नया जन्म हो सके, राइट। तो प्रभु यीशु मसीह जन्मा ताकि वो मरे, और वो हमारा क्या बोलता है, यीशु मसीह जन्मा ताकि वो मरे, ओके, और वो मरा ताकि हमारा नया जन्म हो सके, राइट। हमें नया जीवन देने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ था। ओके, सो हमारे लिए सच में बड़े आनंद की बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया। ओके, तो उद्धार सबसे बड़ी आशीष है। अचानक से हम सब ने जो धरती पर पाप और बुराई में जो फंसे हुए थे, जिसके वजह से मृत्यु में जाने वाले थे, अतः कुंड वाले नर्क में जाने वाले थे, अचानक से परमेश्वर आया और उसने अपनी योजना के अनुसार हमें हमेशा के लिए बचाया और हमारा उद्धार किया। तो उद्धार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम सभी का, जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है कभी नाश न होगा पर अनंत जीवन पाएगा, राइट। ये बाइबल कहता है। तो हमारा ये उद्धार है, बट ये हमारे तक सीमित होने की जरूरत नहीं। यही ब्लेसिंग इस संसार के बाकी लोगों तक भी पहुंचने की जरूरत है, कि लोगों को पता चले तुम्हारी सबसे बड़ी आशीष पता क्या है? उद्धार। इस दुनिया में सबसे, आपको मैं बात बताऊं, 1000 चीज प्रॉब्लम है दुनिया में, लेकिन प्रॉब्लम का सबसे जड़ क्या है? पूरी दुनिया में प्रॉब्लम जो है, सब लोग समझे मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं? एक हर चीज का जड़ से काम करना पड़ता है, राइट। अगर यहाँ लाइट गया तो ये लाइट के ऊपर जड़ नहीं है, इलेक्ट्रिशियन पावर कहाँ पे, वहां पे जड़ रहेगा, फिर वहां खोल के देखना पड़ेगा कि कहाँ तो लूज है। हर पाप और बुराई का जड़ कहाँ पे? सब पूरी बुराई का दुनिया में जड़ क्या है? पाप, राइट। और यीशु मसीह ने आकर वो पाप को लेके चला गया और अपने साथ क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ, राइट। और पाप को उसने हमेशा के लिए हरा दिया है। तो उसके बाद हमारा क्या होता है? उद्धार। ओके, तो क्रिसमस का सबसे बड़ी आशीष हमारे लिए यही है कि हमारा उद्धार हुआ है। ओके, और यही उद्धार की बात हमें लोगों को बताने की जरूरत है। दूसरी चीज, क्रिसमस का सबसे बड़ी ब्लेसिंग पता है क्या है? हमारा परमेश्वर के साथ दोबारा संबंध। हमने परमेश्वर के साथ संबंध को खो दिया था पाप और बुराई की वजह से। हमेशा याद रखो, परमेश्वर एक ही चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता है, पाप से। परमेश्वर पाप से नफरत करता है। आप सोच समझ के जीवन जीना, और ये नहीं सोचना कि आप जब पाप करते हो या गलत करते हो तो खाली आप गलत हो। नहीं, परमेश्वर को बुरा लगता है, क्योंकि अगर मैं पाप कर रहा हूँ, मुझे याद रखना चाहिए कि मैं अगर कोई पाप या गलत कर भी रहा हूँ, मुझे याद रखने की जरूरत है मेरे पापों के लिए तो यीशु मसीह मारा गया। उसके बाद भी अगर मैं पाप करूँ तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो क्या मैं परमेश्वर की बलिदान को थोड़ा साधारण समझ रहा हूँ? परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन एक ही चीज़ जो हमारे अंदर कभी नहीं देख सकता, पाप। उसने आदम और हवा के अंदर पाप नहीं देख सका। परमेश्वर ने क्या कहा? अदन की बगीचे से निकल जा। परमेश्वर ने यीशु मसीह के अंदर पाप नहीं देख पाया। समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के अंदर पाप नहीं देख पाया। यीशु मसीह ने क्या, परमेश्वर ने क्या किया? अपना मुंह फेर लिया, और यीशु मसीह बोल रहे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, राइट। पाप को परमेश्वर नहीं देख सकता। और आज भी कई बार हम बड़े आसानी से चीज़ें कर सकते, पाप में, बुराई में जीवन जी सकते, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है, अब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, पाप के साथ नहीं। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, इस संसार के साथ नहीं है, बुराई के साथ नहीं है। इस संसार में कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होगी जो आपको आपके जीवन में इसलिए करीब आएगी ताकि आपको परमेश्वर से दूर करे, लेकिन हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। क्रिसमस की दूसरी सबसे बड़ी आशीष यही है कि आज हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, राइट। और यही हमारी सबसे बड़ी आनंद की बात है
कि आज हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। और आखिरी चीज़ क्रिसमस की सबसे बड़ी आशीष वो ये है, अनंत जीवन है। हमें अनंत जीवन मिला है। याद है मैंने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया था, राइट? अगर एक नर्क में अगर किसी को डाला जाए और वो नर्क में, अगर ये आदमी है और नर्क में डाल दिया जाएगा तो ये धीरे 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 नीचे नीचे जाता रहेगा, राइट? लेकिन नीचे बॉटम है ही नहीं, तो वो हमेशा हमेशा नीचे नीचे जाता रहेगा। लेकिन वहाँ पर आग हमेशा जलता रहेगा, वो जलता रहेगा और नीचे जाता रहेगा। कभी आनंद नहीं, संडे छुट्टी भी नहीं आनंद का, राइट? कुछ भी नहीं, हमेशा थोड़े टाइम के लिए भी पानी नहीं मिलेगा उनको, कुछ नहीं है, राइट? कोई बुझने ये बुझा भी नहीं सकते। अगर वो बोलेगा वो किसी की मदद के लिए जाए भी, वहां पे दूसरा व्यक्ति जो उसको मिलेगा वो भी जलता हुआ ही मिलेगा, तो वो नरक में डाल। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें वहां से छुड़ाकर हमें अनंत जीवन जिया है, राइट? हर एक विश्वासी को परमेश्वर को सीरियसली लेना चाहिए और हमें थोड़ा सीरियस बिलीवर होने की जरूरत है कि हम पाप के साथ खेले ना, राइट? हमें कई सारी चीजें ऐसे हैं जिससे परमेश्वर को हम, पवित्र आत्मा को हम ठेस पहुंचा सकते हैं, राइट? परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, ओके? हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। तो क्रिसमस के ये 3 बहुत बड़ी आशीष है। पहले उद्धार, जिसे क्रिसमस की वजह से आया। दूसरा है परमेश्वर के साथ संबंध, और तीसरा है अनंत जीवन, जो हमें कोई नहीं दे सकता था। समझ रहे मेरी बात? हमें कोई उद्धार, हमें कोई अनंत जीवन नहीं दे सकता था, सिर्फ परमेश्वर दे सकता था, और परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, राइट? तो हमें ये समझने की जरूरत है कि क्रिसमस हमारे लिए सच में बहुत खास है, इसलिए हम इंजॉय कर सकते हैं ये क्रिसमस। आमीन। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। प्रभु, हम सच में इस बात को पूरी तरह से नहीं समझ सकते आज कि परमेश्वर पिता ने अपने एक लौटे बेटे को इस धरती पर भेजा ताकि हमारे पाप को अपने ऊपर ले और वो हमें अनंत जीवन दे। लेकिन स्वर्ग में हम ये सारी चीज़ों को रियली पूरी तरह से समझ पाएंगे। प्रभु, पहले आपने हमें अपने जैसा बनाया, लेकिन हमने वो स्वभाव खो दिया, हमने वो स्वरूप खो दिया। लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह हमारे जैसा बन के हमारे पास आया, और ये हमारे लिए क्रिसमस है। धन्यवाद पिता। क्रिसमस हमारे लिए बड़ा व्यक्तिगत है, क्योंकि ये हमारे लिए, परमेश्वर हमारे लिए जन्मा, हमारे लिए आया और वो हमारे संग डेरा किया है। यह बहुत अद्भुत बात है। धन्यवाद प्रभु यीशु। हमें सच में ज़रूरत है कि हम आपको अच्छे से जाने, पूरी तरह से विश्वास करें और पूरी तरह से आपके पीछे चले। प्रभु, आप हमारी रियली मदद करो। कोई भी पाप, कोई भी बुराई, किसी भी गलत चीज़ों से कर हम समझौता ना करें। हम ये रियली प्रार्थना करते हैं। और इस क्रिसमस में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एटलीस्ट एक व्यक्ति जिसे हम बता सकें कि क्रिसमस का रियल मतलब क्या है, क्रिसमस का आनंद उद्धार है। धन्यवाद पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन। आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं।
देखो परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, दिया अपना पुत्र हमारे लिए। करो विश्वास उस पर पाओ निजात। मृत्यु का डर दूर हुआ, हमारे लिए एक बालक है जन्मा, एक पुत्र दिया गया हमारे लिए। हमारे लिए एक बालक है जन्मा, एक पुत्र दिया गया हमारे लिए। हमारे लिए एक बालक है जन्मा, एक पुत्र दिया गया हमारे लिए। हमारे लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तू परमेश्वर होकर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण किया प्रभु यीशु मसीह। तूने अपने आप को शून्य किया प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। ये क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह, हम बस अपने आप में एंजॉय नहीं करना चाहते प्रभु यीशु मसीह, लेकिन तू इस जगत में क्यों जन्मा प्रभु यीशु मसीह, ये सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह हम लोगों तक फैलाना चाहते प्रभु। तो हम सभी को प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य से भर प्रभु यीशु मसीह, हम सभी को बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम बुद्धि और समझ से प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रेम को फैला सके प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं इस सभा के लिए, छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से। आमीन।